फिजिक्स। मोशन का आज हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो देखो, हमें जो ग्राफ देखने हैं वो 3 टाइप के ग्राफ देखने हैं, तो सारे ग्राफ का हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो ये जो ग्राफ हमें मिलने वाले हैं, ठीक है, ग्राफ होंगे 3 टाइप के। सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम पोजीशन को क्या बोलते हैं? स्थित समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ। अगला जो हमें ग्राफ मिलने वाला है वो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले कौन सा मिलने वाला है? पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे हम बोलेंगे वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। फिर जो अगला ग्राफ हमें मिलने वाला है वो ग्राफ होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, अब सारी चीजों को एक एक करके डिटरमाइन करते हैं कौन कौन से ग्राफ हैं। तो सबसे पहला ग्राफ कौन सा है हमारा? पोजीशन टाइम। दूसरा है वेलोसिटी टाइम। तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, तो इन ग्राफ को हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। चलो, नोट करने लायक जैसा तो कुछ है नहीं। चलो एक सेकंड, चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला हमारा ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पहला हमारा ग्राफ होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्थिति समय ग्राफ। स्थित समय ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्थित समय ग्राफ में कि टाइम और पोजीशन का हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके डिटरमाइन करते हैं, आराम से समझते हैं कि टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ है क्या। तो इसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले कि हम जिस ग्राफ में एक्स एक्सिस में, ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस में रखेंगे हम टाइम को। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे? टाइम। अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम कोई भी फंक्शन देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो x की जो वैल्यू होती है वो शायद किसी पर डिपेंड नहीं करती है। x की वैल्यू हम कुछ पुट करते हैं तो y हमें मिलता है, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालेंगे जो किसी पे डिपेंड ना करे। ठीक है, फिर y एक्सिस में हम क्या रखते हैं? y एक्सिस में हम रखते हैं पोजीशन को। y एक्सिस में क्या रखते हैं? पोजीशन को। तो जिस ग्राफ में हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस में टाइम को रखेंगे, और टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए एक्स एक्सिस में रखा गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि जो टाइम है वो एक्स एक्सिस में ही आया? एक्स एक्सिस में आने का कॉज ये था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप सिंपली सोच लो कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट अप कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो y इज इक्वल टू 2 जा कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर, इट मींस 4 आ रहे हैं। तो सिंपली इससे ये समझ में आता है कि x किसी पर डिपेंड थोड़े ना कर रहा है। x पे कौन डिपेंड कर रहा है? y। तो x एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो आओ देखते हैं। तो हम देखते हैं किसको? पोजीशन टाइम ग्राफ को समझते हैं। तो ये मान लो हमारा ये ग्राफ है जी। तो यहां पर हमने एक्स एक्सिस में क्या रख दिया? ये एक्स एक्सिस हमारी,
ये हमारी कौन सी है, y। यहां हमने पुटअप किया टाइम को, और यहां हमने रखी पोजीशन। क्या रखा यहां पर, एक तरफ रख दिया टाइम, एक तरफ रख दिया पोजीशन। यहां पर क्या हो गया, ओरिजिन 0,0। ठीक है, चलो टाइम को पुटअप करते हैं। तो टाइम यहां कितना है, मान लो पहला टाइम हमारा कितना है t1, यहां वाला टाइम कितना है t2। ठीक है, ये टाइम कितना है t2, ये वाला टाइम, यहां पोजीशन कितनी है x1, यहां पोजीशन कितनी है x1, और यहां पोजीशन कितनी है। ठीक है, यहां पोजीशन को हम ले लेते हैं, मान लो पोजीशन है x2 हमारी। ठीक है, तो अब देखो गौर से कि अगर हम यहां के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, यहां के, चलो कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो यहां के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें, मान लो यहां पर, तो यहां पर एक पॉइंट मिलेगा और दूसरा पॉइंट हमारा कहां मिलेगा, यहां पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां मिलेगा। तो अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हम देखें, ये अगर हम देखें, ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, चलो इसका हम नाम दे देते हैं ABC, सिंपल सोचो। तो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट बताना चाहूं तो मेरे ख्याल से ये जो कोऑर्डिनेट होंगे t1, x1 होंगे, और यहां ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से देखो कितना है t2, x2। ठीक है, बट हमें कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इनके बीच की डिस्टेंस है, सेपरेशन से। यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन कितना है t1, यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन कितना है t2। तो अगर हम रिमेनिंग पोर्शन निकालें, ये रिमेनिंग इतना, रिमेनिंग पोर्शन निकालें ये इतना जो जितना दिख रहा है, तो अगर मैं t2 में से t1 माइनस कर दूं तो ये वाला रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा, मतलब जो बचा हुआ है हमारा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, t2 माइनस t1, क्या करना पड़ेगा t2 माइनस t1। ठीक है, समझ में आया, t2 माइनस t1 कैसे हुआ। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखते हैं कि अगर यहां से लेके यहां तक हमारी, यहां से लेके यहां तक हमारी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली मान लो कितनी है x1, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है x2। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है x1, ये वाली कितनी है x2। अगर हम रिमेनिंग रिमेनिंग पोजीशन निकालना चाहते हैं तो यहां हम क्या देखेंगे, रिमेनिंग वाली। तो यार इतनी से इतनी डिस्टेंस को हम घटा देते हैं, इस वाले से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, क्या हो गया x2 माइनस x1। तो सिंपली अब हम क्या करने वाले हैं, इस ग्राफ से दो चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं आप। इस ग्राफ से ध्यान देना, इस ग्राफ से हम दो चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो वेलोसिटी या फिर स्पीड। ठीक है, देखना पड़ेगा कि इसका ग्राफ है वेलोसिटी का है स्पीड का है, स्पीड भी डिटरमाइन करी जा सकती है। ठीक है, स्पीड हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इससे हम स्पीड भी बता सकते हैं इस ग्राफ से, और वेलोसिटी भी बता सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो सिंपली देखो, अगर हम यहां पे ले लें tan थीटा, तो जो tan थीटा होगा यहां का, tan थीटा या तो स्पीड को दिखाएगा, ठीक है, या फिर किसको दिखाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, या तो स्पीड को दिखाएगा tan थीटा, या फिर किसको दिखाएगा, वेलोसिटी को। दो में से यार एक चीज दिखाएगा ये tan थीटा, या तो स्पीड दिखा देगा या फिर वेलोसिटी दिखा देगा। ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ग्राफ किसका है, ये हम आराम से देख पाएंगे कि क्या क्या सीन चल रहा है, कि वेलोसिटी बतानी है हमें, स्पीड बतानी है। ठीक है, अब स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, वो हम आराम से आगे देखेंगे। ठीक है, चलो आओ देखो। तो अगर मैं यहां पर रिलेशन लिख सकता हूं v इज इक्वल टू tan थीटा, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि v से क्या डिटरमाइन किया जा रहा है, वेलोसिटी या फिर स्पीड, कुछ भी मान लो, स्पीड अगर जैसा डिटरमाइन करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं कर लें। tan थीटा का देखो एक बड़ा बढ़िया रिलेशन है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो एक जनरलाइज फॉर्मूला याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये वाला लगेगा साइन के लिए, ये वाला किसके लिए लगेगा, कॉस के लिए, और ये वाला किसके लिए लगेगा, tan के लिए। ठीक है, चलो आओ देखो। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से tan थीटा निकालूं तो tan थीटा यहां से कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है, देखो यहां से AB, इस वाले में भाई ये वाला एंगल मान लो थीटा है। ठीक है,
ये वाला एंगल कितना है, थीटा। और यहां पर जो v है, ठीक है, जो tan थीटा है, tan थीटा काम करेगा स्लोप का। किसका? स्लोप का। स्लोप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। ढाल लिखा, दाल ना समझना। स्लोप, तो यहां से हम बताएंगे स्लोप को बताएंगे, tan थीटा ढाल बताएंगे, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से ये हो गया tan थीटा, स्लोप बता रहे हैं हम यहां से। तो जब हम स्लोप बता रहे हैं तो देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? AB डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है? CB। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है? देखो हम AB कैलकुलेट कर रहे हैं, तो AB हमारे पास हमें पता है कि AB इज इक्वल टू कितना है? देखो ध्यान से, यहाँ x2 माइनस x1, और यहां पर जो CB है वो कितना है? T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहां ये क्या है? tan थीटा। तो सिंपली हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, वेलोसिटी इज इक्वल टू हम यहां लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड T2 माइनस T1। जरा गौर से देखो, इस वेलोसिटी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ऊपर वाले को हम डेल्टा x लिख सकते हैं, नीचे वाले को हम डेल्टा t लिख सकते हैं, ठीक है भाई साहब। यहां से जो स्पीड या फिर जो वेलोसिटी निकलेगी ना, वो हमेशा एवरेज होगी, ठीक है, एवरेज होगी। देखो इंस्टेंटेनियस निकालनी है, इंस्टेंटेनियस, तो उसके लिए हमको इसको सेगमेंट में काटना पड़ेगा, वो आराम से समझेंगे एक एक के लिए, ठीक है। यहां भी हम एवरेज की ही बात कर रहे हैं। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो नोट हो गया। चलो अब हम इसके अलग अलग वेरिएंट देख लेते हैं आराम से, ठीक है। चलो अब समझते हैं इसको ध्यान से, ग्राफ को, ताकि यहां की पकड़ अच्छी बन जाए। चलो गौर से देखो इस ग्राफ को, जो भी हम टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा रहे थे, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। केसेस ले रहे हैं इनके, क्या ले रहे हैं? केसेस। तो मान लो कि केस नंबर अगर हम फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं? केस नंबर फर्स्ट। अब मतलब जो सारी कहानी चलेगी ना, यहां पे हमने देख लिया कि जो स्लोप है, स्लोप को हमने v इज इक्वल टू tan थीटा रखा है, ठीक है, v इज इक्वल टू क्या रखा है? tan थीटा। तो हम सारी कहानी बस इसी tan थीटा से देख लेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू हमने tan थीटा दे रखा है, सारी कहानी हम इसी tan थीटा से देखेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट, कि अगर सोचो ध्यान से कि अगर कभी हमारा ग्राफ जो ऐसा दिखता है, ठीक है, केस नंबर 1 लेते हैं, चलो ठीक है। अगर हमारा कभी ग्राफ ऐसा दिख रहा है, मान लो ये हमारी ये टाइम है, ये क्या है? पोजीशन। तो अगर कोई भी ग्राफ हमें ऐसा दिख रहा है, ऐसा, तो इस केस में जो tan थीटा अगर हम निकालेंगे, थीटा को मेजरमेंट करेंगे, मान लो ये पोजीशन है x, ठीक है, और यहां टाइम क्या है? t। तो अगर हम ग्राफ को मेजर करेंगे तो यार गौर से देखो, यहां पर जो tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू यहां कितना है? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि कोई स्लोप है ही नहीं है। जब कोई सीधी सीधी लाइन होती है तो उसमें स्लोप नहीं हो सकती। स्लोप का मतलब क्या होता है? जो कोई ऐसे थोड़ा सा ट्रांसवर्स क्या बोलेंगे? अगर सोचो कोई भी लाइन, हाँ ठीक है, ट्रांसवर्स ही बोल दो, कोई लाइन ऐसी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा 0 है, तो अगर मैं वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा लगाऊं, तो tan 0 की जो वैल्यू होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू यहां की वेलोसिटी क्या होगी? वो 0 होगी। इसका मीन ये है कि यहां पर जो बॉडी होगी वो क्या होगी? रेस्ट पे होगी। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर जो बॉडी होगी वो क्या होगी? रेस्ट पे होगी। मतलब बॉडी क्या है? विराम में है। सिंपली समझो कि बॉडी किसमें है? विराम में है। सेकंड देखते हैं। तो केस नंबर अगर हम सेकंड देखें, सेकंड वाला केस नंबर 2, तो अगर सोचो अगर ऐसा कभी ग्राफ मिलता है तो ये क्या है? सिंपल रेस्ट पे है, कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पे है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, मतलब ये वेलोसिटी ग्राफ भी हो सकता है और स्पीड का भी हो सकता है। ये वाला जो ग्राफ है वो वेलोसिटी का भी हो सकता है। अगर कोई बोले स्पीड इज इक्वल टू 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड यहाँ भी 0 हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वेलोसिटी बोल दिया जाए या फिर स्पीड बोल दिया जाए, मैंने बोला दोनों का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो या फिर स्पीड हो, इस वाले ग्राफ से। फिर अगर हम बात करें यहां, तो अगर कोई ग्राफ ऐसा दिख जाए, मान लो यहां पे टाइम है, यहां पर पोजीशन है, अगर कोई ग्राफ ऐसा दिख जाता है, सोचो
तो यार कोई ग्राफ ऐसा गया है तो खुद ही इमेजिन करो कि यहाँ का जो tan थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 है, मतलब यहाँ का जो स्लोप है, स्लोप सोचो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बना रहा है बेस से 90 डिग्री। अब यार प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ वेलोसिटी का हम डिटर्मिनेशन करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, तो अगर मैं tan 90 की वैल्यू रखूं तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इट मींस ऐसा जो ग्राफ होगा कैन नॉट एग्जिस्ट, कांट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के लिए टाइम इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करने वाला, ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड वाले में क्या है, सोचो यार ध्यान से कि अगर हम जैसा ग्राफ बना भी रहे हैं, मतलब जो हमारा अगला ग्राफ है, अगर सोचो यहां पर हमने क्या लिया है, इस एक्सिस में हमने लिया है टाइम और यहां पर लिया हमने पोजीशन। अगर सोचो कोई ग्राफ हमारा ऐसा दिख रहा है पर्टिकुलर किसी एंगल थीटा पे, तो यहां मस्त वेलोसिटी होने वाली है tan थीटा, मतलब ये वाला जो ग्राफ है tan थीटा, यहां पर वेलोसिटी क्या है, ऐसा जब भी ग्राफ हमारा दिखेगा तो वहां की जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, क्या होगी, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या है, नियत है, टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी भी बढ़िया आराम से बढ़ रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ऐसी वाली चीज में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बोल दो या फिर स्पीड बोल दो, ठीक है, अगर कांस्टेंट है यहाँ का जो नेट एक्सेलरेशन होगा, वैसे स्पीड में एक्सेलरेशन होगा नहीं, एक्सेलरेशन वो क्या होगा, वो जीरो होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये तीन बातें समझ में आई, चलो नोट करो फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया, चलो केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4 में क्या होने वाला है, देखो स्लोप से मतलब ये जो tan थीटा है, tan थीटा से हम वेलोसिटी या फिर क्या दिखाएंगे, या तो वेलोसिटी दिखा देंगे या फिर स्पीड दिखा देंगे। तो चलो देखते हैं केस नंबर 4 में क्या है। सिंपली स्लोप वही हमारी v इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। चलो तो केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में क्या हुआ है, सोचो ध्यान से, ये वाला टाइम है हमारा और इधर हमने दिखाई पोजीशन x, ठीक है। सोचो अगर ये जो tan थीटा है हमारा वो नेगेटिव है, tan थीटा क्या है, नेगेटिव, देखो ध्यान से, tan थीटा इस वाले केस में क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो अगर tan थीटा हमारी क्या है, नेगेटिव, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, मान लो ये tan थीटा नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है कि इस टाइम tan थीटा नेगेटिव है, ये याद रखना, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। देखो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, बट ये वाला जो ग्राफ है कैन नॉट या फिर कांट एग्जिस्ट फॉर डिस्टेंस, सॉरी स्पीड। ये वाला ग्राफ स्पीड के लिए सही नहीं है, ये वाला ग्राफ स्पीड के लिए नहीं हो सकता। 4 नंबर ग्राफ स्पीड के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये केवल किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा केवल वेलोसिटी के लिए, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती टाइम के साथ, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। बट tan थीटा नेगेटिव, सॉरी वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलो ध्यान से, चलो ये स्पीड हो गई हमारी, मतलब ये ग्राफ नंबर 4 हो गया, पता है कि ये स्पीड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम देख रहे हैं ग्राफ नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर कौन सा देख रहे हैं, 5। अब 5 में क्या देखने वाले हैं, अगर कोई ग्राफ हमारा ऐसा दिख जाता है, ये मान लो हमारा ग्राफ था ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ हमारा कैसा है, ऐसा, ये क्या हुआ t, ये क्या हुआ x। तो इस केस में जो वेलोसिटी है ना, जो tan थीटा है, मतलब जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर रही है। ऊपर देखो ग्राफ देख के लग रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी, हम डिटर्मिनेशन किसका कर रहे हैं, वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, ठीक।
चलो केस नंबर अगर हम बात करें केस नंबर 6 की, तो अगर कोई ग्राफ हमारा ऐसा हो जाता है, देखो ध्यान से, ये ग्राफ हमारा ऐसा हो जाता है, t यहां पर है, x यहां पर है। अगर कोई ग्राफ मान लो ऐसा हो जाता है, तो यहां पर क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस वाले केस में वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। चलो नोट करो, चलो नोट हो गया। चलो हम देखते हैं ग्राफ नंबर 7, ठीक है। तो भैया ग्राफ मतलब ये जो केस नंबर हमारा कौन सा है, 7। तो केस नंबर 7 में क्या है, और देखो ध्यान से, केस नंबर 7 में क्या है, अगर यहां पर क्या हो जाए कि अगर कभी ग्राफ ऐसा दिख रहा है, गौर से देखो, ये क्या हुआ t, ये क्या हुआ x, और ग्राफ हमारा शुरू हुआ है, पहले यहां से ऐसे जाता है, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ऐसी सिचुएशन हो रही, तो मान लो ये वाला पॉइंट A है, B है, C है, D है, E है, F है। तो मतलब यहां पर बस कहने का मतलब ये है ना कि वेलोसिटी हर एक जगह अलग अलग होगी। मतलब A से मतलब यहां पर हर जगह की वेलोसिटी डिफर करेगी। वेलोसिटी क्या करेगी, डिफर करेगी, खत्म काम। यहाँ की वेलोसिटी क्या करने वाली है, डिफर। हर जगह की वेलोसिटी डिफर होगी, अलग अलग। अगर कोई ग्राफ हमारा ऐसा है, केस नंबर अगर हम 8 ले लें, केस नंबर 8 में क्या ले रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर कोई ग्राफ हम ऐसा ले लेते हैं जो देखा था अभी, ये तो मान लो अलग अलग सेगमेंट काट लेते हैं। ये वाला पॉइंट O है, ये A है, ये वाला पॉइंट कितना है, मान लो ये ग्राफ हमारा यहां से ऐसे, देखो यहां से ये ग्राफ सैचुरेशन पे आ गया, मान लो ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट क्या है, C है। तो अगर देखो ध्यान से, यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 से A की तरफ इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर जब 0 से A पे गए हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर अगर हम जब A से B पे जा रहे हैं, A से B पे जा रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये जो एरोज दिखे हैं इंक्रीज डिक्रीज के लिए हैं। अगर जब हम B पे हैं तो B पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। B पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई यहां पे। और जब हम B से C पे जा रहे हैं तो B से C पे वेलोसिटी फिर से डिक्रीज हो रही है। कौन, V डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया।